फ़लस्तीन और इजराइल की जब लड़ाई हो रही थी गाजा पट्टी पर, 1 लाख लोग मुसलमान इकट्ठे होकर मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे थे फ़लस्तीन के मुसलमानों के समर्थन में। यहाँ जब एक हिंदू को काट दिया गया तो अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो गए ये लोग? क्यों इन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया? नूपुर के पैर हाथ काटने वालों के समर्थन में हज़ारों लोग उसके पीछे खड़े रहेंगे, याकूब मेमन के पीछे लाखों लोग खड़े रहेंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं बोलने वालों के पीछे लाखों में खड़े रहेंगे। लेकिन जब किसी का गला काट दिया गया तो बस चुपचाप ये कहकर निकल जाएंगे कि नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी आसानी से ये बोल दिया कि उदयपुर की हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी स्पोक पर्सन, यानी कि हम कह सकते हैं एक्स स्पोक पर्सन नूपुर शर्मा का भी हाथ है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये रिमार्क दिया गया है पूरे देश में, तो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की चीज़ें हैं, किस तरीके से लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, किस तरीके से लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, किस तरीके से लोग इस बात से ऐसा लगता है कि ज़्यादातर तौर पे असहमत हैं। बहुत सारे लोग जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बताते थे और इनफेलेबल नहीं बताते थे, गाली देते थे, हर डिसीजन पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहा है, चाहे वो EVM का मामला रहा हो, चाहे वो ज्ञानवापी का रहा हो, चाहे काशी विश्वनाथ का रहा हो, चाहे 370 का रहा हो, चाहे फिर अभी ये राम मंदिर के फैसले को लेकर बात कही, उन्होंने हमेशा कहा बायस्ड है। लेकिन जैसे ही एक फैसला लगा कि उनको शायद वो सपोर्ट करता है या फिर कहीं ना कहीं नूपुर को सब चीज़ों के लिए घटघरे में खड़ा करता है, तो वो लोग बड़ा खुश हैं। लेकिन आधार तौर पर अगर मैं बात करूं, मूल तौर पर अगर मैं बात करूं, तो ये असंभव जैसी बात लगती है। एक चीज़ बताइए, हमारे देश में पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, आतंकवादियों ने हमला किया था, तो मैं क्या कहूँ कि पार्लियामेंट जो बनाया गया था यही गलत था इसलिए हमला हुआ? पार्लियामेंट्री नहीं बनाते तो पार्लियामेंट को उड़ाता कौन, या पार्लियामेंट पर हमला कौन करता? इस तरह की तो चीज़ें नहीं हो सकती ना। 26/11 में मेरे देश के होटल्स पर हमला किया गया, मुंबई पर हमला किया गया, ताज पर हमला किया गया। तो क्या इसका आधार हम ये माने कि ताज ना ही होता तो हमला ही नहीं होता, या फिर हम ये माने कि ताज बना था तो कुछ लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो गए थे तो उन्होंने ताज को गिरा दिया तो ये जस्टिफाइड है? नो। अगर इसके अलावा और भी आगे की तमाम चीज़ें करें हम, आप ये नहीं कह सकते कि जिस आदमी ने उठाकर किसी को गोली मार दी तो उसके पीछे एक ही सोच काम कर रही है। उड़ाने की बात है ना। कन्हैया ने तो नहीं कुछ किया था, कन्हैया ने तो नहीं किसी को गाली दी थी, कन्हैया ने तो ईश निंदा नहीं की थी, कन्हैया तो किसी को कुछ नहीं कर रहा था। कन्हैया तो उसके फ़ोन से एक बच्चे ने 18 साल के बच्चे ने एक पोस्ट शेयर किया या फिर वो हो गया, ये बात पता थी उस पड़ोसी को जो उसके साथ वाला था कि वो फ़ोन नहीं चलाना जानता था, तमाम तरह की चीज़ें हुई। उसके बाद क्या होता है कि वो उसकी दुकान पर गए, जो लोग थे, जो ये आतंकवादी और उनके समर्थक जो थे, वो उसकी दुकान पर गए, उन्होंने खुद जाकर उसके फ़ोन से वो पोस्ट डिलीट कर दी। पोस्ट डिलीट करने के बाद उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आपने ये पोस्ट नहीं की। फिर वही लोग जाकर थाने पहुंच गए और उन्होंने FIR कर दी। FIR उसी आदमी जो विक्टिम है, जिसको डराया धमकाया दिया जा रहा था, गाली दी जा रही थी, उसी विक्टिम के खिलाफ FIR कर दी और राजस्थान पुलिस ने FIR ले ली। FIR करने के बाद उसी आदमी को जो पीड़ित था बेचारा, जिसको एकमात्र पोस्ट करने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा था, उसी को 3 दिन जेल डाला, उसी को फिर बेल मिली, फिर उसी को ज़बरदस्ती बुलाकर 3 दिन बेचारे को परेशान करने के बाद ज़बरदस्ती फैसला करा दिया। फैसले के बाद क्या हुआ कि जो शांतिप्रिय थे, जो आतंकवादी थे, वो उस फैसले को नहीं माने, वो फिर भी आए और उन्होंने गला काट दिया। एक चीज़ बताइए, आप किस किस चीज़ पर गला काटेंगे? मैं अगर किसी चीज़ को बोल रहा हूँ या किसी का समर्थन कर रहा हूँ तो गला काट देंगे क्या? क्या मेरी स्वतंत्रता नहीं है? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा नहीं है? इस देश में जब याकूब मेमन को फांसी लगाई जाती है तो देश में 1 लाख लोग सड़क पर होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या उनके 1 लाख पर जो है रासुका और रासद्रोह लगाकर अंदर डाल दिया जाना चाहिए? क्या उनको गोली मार देनी चाहिए? क्या उनको फांसी लटका देना चाहिए? उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कि एक लिस्टेड आतंकवादी के पीछे खड़े हुए हैं 1 लाख लोग। JNU में अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगाने वालों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, उनकी स्वतंत्रता है, उनकी आज़ादी है एक लिस्टेड आतंकवादी के लिए नारे लगाने की। और उनके साथ राहुल गांधी इस देश के जाकर खड़े हो जाते हैं और उनको इस तरीके से नहीं कहा जाता। उनका तो गला नहीं काट दिया किसी ने, याकूब मेमन के पीछे खड़े होने वालों को तो गला नहीं काट दिया किसी ने। कोर्ट में प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, चल जा रहा है, मामला चल रहा है, जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा, जो भी कोर्ट करेगा, सब मानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई उनका गला काट दिया गया। शिवलिंग पर इस देश में कम से कम करोड़ों लोगों ने गालियां दी ज्ञानवापी के दौरान। क्या उन 1 लाख लोगों का भी गला काट दिया गया? क्या एक का भी काट दिया गया? मैंने तो किसी का गला नहीं काट दिया जाकर। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को यही कांग्रेस रोज गाली देती थी तो मैंने तो किसी का गला नहीं काट दिया जाकर। जब यहाँ पर ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर इस देश में सबा नकवी से लेकर जुबैर से लेकर तमाम वो लोगों ने उसका मजाक बनाया, और जो सयाली घोष हैं, जो पश्चिम बंगाल में TMC के युवा मोर्चा
मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिवलिंग के ऊपर एक कॉन्डम पहनाकर ये कहा कि इससे बेहतर इस्तेमाल एक भगवान का नहीं हो सकता, तो किसी हिंदू ने तो गला नहीं काट दिया उनका जाकर। आप इस स्तर तक गिर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई गला नहीं काट रहा, आप पर कोई FIR भी नहीं कर रहा, और एक व्यक्ति जिसने मात्र समर्थन किया था, जो कि उसका अधिकार है, सही या गलत वो कोर्ट तय करे, लेकिन ये उसका अधिकार है, आपने उसका गला काट दिया। मेरा मानना है अगर इतनी धार्मिक इंटॉलरेंस इस देश में है तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक है। आने वाले समय में हर आदमी आपसे इसी बात का जवाब मांगेगा, इसी बात की चीज़ें कहेगा, इसी चीज़ को कहेगा। ये अपने आप में कहीं ना कहीं तर्कहीन है। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के मामले को लेकर कहा कि नुपुर शर्मा किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं, इस चीज़ का घमंड है कि वो कुछ भी बोलेंगी और वो देश के लोग मान लेंगे, सहन कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में बीजेपी के ऊपर भी उंगली उठी। तो बीजेपी अब नुपुर शर्मा के मामले को लेकर बैकफुट पे क्यों है, फ्रंट फुट पे क्यों नहीं आ रही है? जो अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी हर मामले को लेकर ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, अपनी संवेदन जाहिर करते हैं, हर बात करते हैं, नुपुर शर्मा को लेकर चुप्पी के साथ रखी है उन लोगों ने। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कोई इस देश के सोनिया गांधी के पपेट नहीं है कि जब सोनिया गांधी चाबी भरेंगे तभी वो बोलेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है जैसे पहले होते थे। प्रधानमंत्री को जिस मुद्दे पर जहां बोलना होता है वो बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने हर मुद्दे पर हर जगह बोला अपने हिसाब से, और सरकार के और देश के नीतियों के हिसाब से बोला। अब जहां तक बात नुपुर की है, तमाम चीज़ें हुई, तमाम लोगों को सेंटिमेंटली लगा के हर्ट हुए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी, उनकी पार्टी का मसला है, उनके संगठन का मसला है, उनको सस्पेंड किया गया वहाँ से। उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें जो हैं की गई। फिर 30 FIR भी हुई, जिन FIRs में नरसिंहानंद सरस्वती भी हैं, सबा नकवी भी हैं, जिस FIR में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जिस FIR में नुपुर शर्मा भी हैं। मेरा मानना है सब पर FIR हुई, गिरफ्तार होने चाहिए तो सभी गिरफ्तार होने चाहिए। किसी ने भी कोई इस देश में गालियाँ देने में तो कोई कमी की नहीं है, तो सब बराबर के गुनहगार हुए। तो जब गिरफ्तार होंगे तो सभी होंगे, लेकिन अब इस समय सबसे पहली प्रायोरिटी इस देश की सरकार की ये होनी चाहिए कि जिस तरीके से ये हत्याएँ हो रही हैं, जिस तरीके से ये तालिबानी किलिंग्स हो रही हैं, जिस तरीके से इनको विपक्ष की सरकारें दबा रही हैं, महाराष्ट्र में दबाया, राजस्थान में दबाया, ज़बरदस्ती फैसला कराया, एक विक्टिम को ही जेल में डाला, और अब इस तरह की चीज़ें करें। सबसे पहले ये सुधरने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर देश में तालिबानी मॉडल आएगा तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। लगातार हम देख रहे हैं कि जब जहाँ विवाद हो रहा है, चाहे वो उदयपुर का मामला हो, चाहे वो अमरावती का हो, PFI और दावते इस्लाम का नाम आ रहा है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो दावते इस्लाम, PFI और ISI पे क्यों नहीं रोक लग रही है? मुझे लगता है कि जहाँ तक रोकने की बात है, बिल्कुल नाकामयाब नहीं है। 23-22 बैंक अकाउंट्स जो हैं PFI के इसी सरकार ने बैन किए। वही सरकार बैन करने के बाद जो है तमाम चीज़ों को आगे लेकर कोर्ट में जा रही है। यही वो सरकार है जिसने PFI को इवन एनलाइट किया लोगों के सामने कि ये लगातार वो संगठन है, वरना इस संगठन का तो कोई नाम तक नहीं लेता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जहां तक बात कनेक्शंस की है, कनेक्शंस तो पाकिस्तान तक के भी आ रहे हैं कि भाई 2013 में मोहम्मद गौश जो है वो पाकिस्तान गया था, वहाँ से 10 दिन ट्रेनिंग लेकर आया था। ये भी आ रही है बात निकल कर कि उसके पास 2611 एक नंबर की मोटरसाइकिल है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जिस तरीके से वो हुआ होगा, क्या उन्होंने किसी ने भी दिमाग लगाने की कोशिश की राजस्थान के किसी अधिकारी ने कि वो 2611 नंबर ले क्यों रहा है और उसके लिए एक्स्ट्रा पे क्यों करने को आतुर है? और तो उस तारीख में कुछ छुपा नहीं है। इतनी तमाम तरह की चीज़ें हैं आप जिस तरह से कर रहे हैं। और एक और भी बात है, मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस इन चीज़ों को नहीं कवर कर पाएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है। जो कोहले जी का हत्या हुई, जिनका गला काट दिया गया महाराष्ट्र में, उनके बराबर का एक पड़ोसी था जो 16 साल से उनका दोस्त था। 16 साल से उनके साथ दोस्ती में रहने वाला, उनके साथ चाय पीने वाला, खाना खाने वाला, अगर वही आपका गला काटने लगे तो इस दुनिया की कोई इंटेलिजेंस काम नहीं करती। इस देश ने, और आपने भी मुझे लगता है कश्मीरी फाइल्स मूवी देखी होगी, और याद होगा आपको बालकृष्ण गंजू, जो कि जब वहाँ पर कश्मीर में लोगों के घरों में घुस कर मिलिटेंट्स गोली मार रहे थे तो वो अपनी अनाज की टंकी में छुप गए थे जाकर। तो जब उन्हें आतंकवादियों ने उसको नहीं देखा और वो वापस नीचे आ रहे थे तो उनके पड़ोसी ने दिखाया, वो ऐसे अनाज उछाल कर दिखाया कि वो टंकी में है, और ऊपर वो वापस लोग गए, जाकर पूरी टंकी को गोलियों से भून दिया और खून सब हो गया, मारने के बाद निकल गए। उनका परिवार आज भी यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है। जब भी वो इस बारे में और यारी दोस्ती के बारे में सोचते होंगे तो उनका दिल दहल जाता होगा। अगर आपका पड़ोसी ही आतंकवाद को समर्थन करेगा तो कितने लोग लाएंगे आप? हर घर पे 5 पुलिस वाले नहीं लगा सकते, हर घर पे 5 LIUs नहीं लगा सकते। इंटेलिजेंस का काम कहाँ है? देश से बाहर कोई घटना होती है उसके लिए इंटेलिजेंस काम करे, लेकिन पड़ोसी अगर इस तरीके से धोखा देने लगेगा तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। ठीक है, आज अमित शाह जी ने और मोदी जी ने एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने बोला एक देश और श्रेष्ठ देश। ये कहा गया और ये भी कहा गया कि आने वाले 20 से 30 साल तक
जो सत्ता है वो बीजेपी के हाथ में रहेगी। जिस बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पे वोट बटोरा, आज वही हिंदू हमारे देश में खतरे में है, उनके सर कलम हो रहे हैं। तो बीजेपी क्यों नहीं आगे सामने आ रही है? केवल सिर्फ क्या एजेंसी को भेजना, इन्वेस्टिगेशन करवाना ही काम है? क्या और कोई चीज़ें नहीं हो सकती? और कब तक हिंदुओं के सर कटते रहेंगे? बुलडोज़र किस सरकार ने चलवाया था? मुझे लगता है आपको याद होगा, बीजेपी नहीं चलवाया था। राजस्थान में क्यों नहीं चलवा लिया? महाराष्ट्र में क्यों नहीं चलवा लिया? महाराष्ट्र में तो वो कह रहे थे कि चोरी करने की वजह से इनका गला काट दिया गया। सरकार बदली, 2 दिन में 7 गिरफ्तार हो गए, एनआईए ने जांच ऊपर ले ली और उसके बाद जोगी और सबको अच्छे से उनका इलाज किया जाएगा। राजस्थान में सरकार बैठी है, 2 लोगों ने, आदमियों ने गला काट दिया, पहले वीडियो बनाया, बाद में वीडियो बनाया, कोई बुलडोज़र चला? कोई पहुंचा उनके पास? नहीं हुआ। एक चीज़ बताइए, मतलूब अहमद करौली का जो गुंडा था, जो करौली के दंगों का मास्टरमाइंड था, वो आज तक गिरफ्तार नहीं है। तो अगर वो आज तक गिरफ्तार नहीं है और अगर भाजपा की सरकार होती तो कहाँ होते ये लोग? आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसके अलावा उसी राजस्थान में एक मौलाना नदीम हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं नूपुर के हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा, गला काट दूंगा, नाखून उखाड़ लूंगा। उसको उन्होंने अब गिरफ्तार किया 1 महीने बाद, जब उनको प्रेशर हो गया कि तमाम जगह से इतनी सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। भाजपा है तो अगर कोई पत्थर भी चला रहा है तो उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। भाजपा है, अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करता है, हिंदू हो या मुस्लिम, तो उसको ऐसे ही जेल में डाला जाता है। भाजपा है तो सुरक्षा है, वरना और किसी राज्य में देख लीजिए क्या हो रहा है। जहाँ तक बात सर काटे जाने की है, मेरा एक मानना है कि हम इस देश में लोकतंत्र में रहते हैं, राज्यों के अपने अधिकार हैं, केंद्र के अपने अधिकार हैं। जहाँ केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, आप खूब सवाल पूछिए, जितना ग्रिल किया जा सकता है कीजिए, लेकिन इनिशियल लेवल पर पुलिस अशोक गहलोत जी के हाथ में है, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। बावजूद उसके केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने तुरंत कहा कि एनआईए जो केस है उसको टेक ओवर कर ले, क्योंकि एंगल इसमें तालिबानी लग रहा है। वो लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब परमानेंट सोल्यूशन वहाँ से चले जाएंगे तो इसका भी इलाज होगा। लेकिन इतना तय है, हिंदू इस देश में अगर एक भी मरेगा तो भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई भी मरेगा, या आतंकवादी स्टाइल में उनको मारा जाएगा, तो भाजपा और केंद्र सरकार चुप नहीं बैठेगी। ठीक है, जिस तरह से अमरावती में उमेश का भी उसी तरह से कत्ल किया गया जैसे कि उदयपुर में हुआ कन्हैया लाल का, तो मेरा ये प्रश्न है कि ऐसे कितने उमेश, ऐसे कितने कन्हैया लाल और बच्चे मिलेंगे जो कि जिनका सर कलम होता रहेगा और उसके पीछे जो कारण है वो नुपुर शर्मा का बयान बताया जाएगा? ऐसे कब तक चलेगा? जब तक इस देश का इकोसिस्टम पूरे तरीके से बेहतर नहीं हो जाएगा, जब तक इस देश में ये लोगों को नहीं मान लिया जाएगा कि माइनॉरिटी अपीजमेंट से कुछ होना नहीं है, जब तक एक मुसलमान दंगा करेगा राजस्थान में और वो पिछले महीनों तक प्रदेश की सरकार की पुलिस के गिरफ्त में ही नहीं आएगा, जब तक एक मुसलमान ने अगर किसी हिंदू को डांटा या किसी को कुछ कहा या किसी के पोस्ट करने के बाद से उसको धमकी अगर मिलती है तो पुलिस जब तक उसे चुपचाप लीपापोती कर देगी तब तक ये होगा। जब तक प्रदेश में गुंडागर्दी करने वाले के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, जब तक उसकी संपत्तियों का विनाश नहीं किया जाएगा, जब तक उसके पूरे कैडर को नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाएगा और जब तक सरकारें ऐसा कदम नहीं उठाएंगी, ये होता रहेगा। जब तक हिंदू यूनाइट नहीं होंगे, पूरे तरीके से इकट्ठे नहीं होंगे, अपने मोहल्लों की जिम्मेदारियां खुद नहीं लेंगे, जब तक ऐसा होता रहेगा। क्योंकि सरकारें अपनी तरफ से कर रही हैं, लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूं कि पड़ोस में अगर कोई ऐसा आदमी है तो उसके लिए देखरेख आपको अपने आप भी कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये खतरनाक है। आप अगर इसको इस तरीके से देखते नहीं हैं तो देखना पड़ेगा। कोई नहीं कह रहा है कि हर आदमी गलत है, एक जात में या एक धर्म में हर आदमी गलत है, नहीं। लेकिन अगर कोई आतंकवादी है तो उसको आतंकवादी कहना ही पड़ेगा इस देश को, जो कि अब तक नहीं कहते थे। बार बार क्या होता है कि स्पेशल समुदाय है, विशेष समुदाय है, माइनॉरिटी हैं, उनका पहला अधिकार है, तमाम वो चीज़ें होती रहती थी। ठीक है, वो करिए, लेकिन अगर उनमें से ही कोई आतंकवादी निकल कर आ रहा है तो उसको आतंकवादी भी कहा जाएगा। आपने आतंकवादी का जिक्र किया तो अगला प्रश्न यही बनता है कि इस्लाम को और आतंकवाद को कहीं ना कहीं देश में जब जब गतिविधियां होती हैं रिलेट किया जाता है, जिसमें इस्लाम के लोग बोलते हैं कि बेफालतू में या जानबूझ के ये चीज़ की जाती है कि टेररिज्म के पीछे इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। बट जब जब हम देखते हैं, चाहे वो उदयपुर की हिंसा हो, चाहे महाराष्ट्र की हिंसा हो, उन सभी में दावत इस्लाम का नाम आ रहा है, PFI का नाम आ रहा है, ISI का नाम आ रहा है। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? शिवम त्यागी ने तो वो हत्या की नहीं है जो राजस्थान में हुई है, और जय श्री राम का नारा लगाकर भी नहीं की है। तो अब हिंदुत्व को तो नहीं बदनाम किया जा सकता ज़बरदस्ती, ऐसा तो है नहीं। वो लोग दिखने में साफ साफ समझ में आते हैं कि मुस्लिम है, वो नारे भी ऐसे ही लगा रहे हैं। और जहाँ तक बात बदनामी की है, इस देश में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। आप सीरिया में लड़ रहे हैं, आप अफ़गानिस्तान में लड़ रहे हैं, आप यमन में लड़ रहे हैं, कहाँ नहीं लड़ रहे हैं। आप पाकिस्तान में हैं तो वहाँ भी यही हाल है आपका। आज आप हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ बाहर की ताकतें इस देश को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करें, समझ
समझ में आता है, लेकिन आपका अपना पड़ोसी अगर इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो ये देश तो उसका भी है ना। जहाँ तक बात बदनामी करने की है, ये जिम्मेदारी जाती है उसी समाज के ठेकेदारों के ऊपर जो इसको देख रहे हैं, चुप रह रहे हैं, मौन समर्थन कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, लोग कह रहे हैं कि किलिंग्स हो रही हैं। इन किलिंग्स के बाद कितने मुसलमान लोग जो हैं निकल कर आए सड़कों पर और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया? मुझे बताइए, फ़लस्तीन और इजराइल की जब लड़ाई हो रही थी गाजा पट्टी पर, 1 लाख लोग मुसलमान इकट्ठे होकर मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे थे फ़लस्तीन के मुसलमानों के समर्थन में। यहाँ जब एक हिंदू को काट दिया गया तो अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो गए ये लोग? क्यों इन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया? और ऊपर से झूठे इतने हैं कि क्या कहते हैं टीवी पर आकर और तमाम जगहों पर कि हम ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं करते। जमीयत उलेमा हिंद, जो कमलेश तिवारी का केस है जिसमें गर्दन काट दी गई थी, जिसमें उसको सज़ा भी हो गई थी, मतलब सज़ा नहीं हुई थी, वो जेल रहकर आया था, उसमें भी जमीयत उलेमा हिंद केस लड़ रहा है। 38 आतंकवादी जो अहमदाबाद ब्लास्ट केस में मौत की सज़ा पा चुके हैं, उस केस को भी जमीयत उलेमा हिंद लड़ रहा है। उस जमीयत उलेमा हिंद को इस देश के ज़्यादातर मुसलमान मानते हैं और वो कहते हैं, कंडेम करते हैं कि इस किलिंग के अगले ही दिन, जिस दिन ये गला काटा गया, कि हम इसका समर्थन नहीं करते। और कैसे समर्थन करोगे? उनके साथ खड़े होकर फरसा लेकर खुद से तो गले काटोगे नहीं, क्योंकि सामाजिक संगठन हो। लेकिन अगर एक आतंकवादी का समर्थन कर रहे हो और जो कोर्ट ने आतंकवादी मान लिया उस तक का समर्थन कर रहे हो, उस तक की पैरोकारी कर रहे हो, तो कल जब ये जो ये उदयपुर वाला मामला हुआ है, इसमें भी आप इन लोगों को समर्थन करेंगे, इसमें भी आप इनके लिए वकील खड़ा करेंगे, इसमें भी आप इनके लिए लड़ाई करेंगे। आपको ये दो तरफा राजनीति नहीं करनी है। या तो आप इस गला काटने के पूरे तरीके से खिलाफ हैं या पूरे तरीके से साथ हैं। आप खिलाफ हैं तो पूरे तरीके से इसका विरोध करेंगे, और साथ हैं तो घर में जाकर अंदर खुश होंगे कि होना तो ऐसा ही चाहिए, और बाहर टीवी पर आकर ये कहेंगे कि नहीं ये गलत हुआ। ये चल नहीं सकता, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जो करते हैं वो बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका एक्शन दिखाता है कि आप आतंकवादियों को बचा रहे हैं। आप कुछ भी आकर बाहर बोलते रहे, नहीं हमें दिक्कत है, हमारा ये ऐसा नहीं है, हमें गलत हुआ, हमें बुरा लगा, ये लगा, बुरा लगा तो सड़कों पर आइए। मैंने तो किसी को नहीं देखा। फ़लस्तीन के लिए 1 करोड़ लोग, 1 लाख लोग सड़क पर आकर ड्रामा करते हैं, तो यहाँ तो मैंने नहीं देखा। एक चीज़ बताइए, अमर जवान ज्योति पे म्यांमार से, बर्मा से जब ये रोहिंग्याज यहाँ पर आए थे और उनको हटाने और ले जाने की बात हुई और एनआरसी की बात हुई थी, अमर जवान ज्योति को लात मार दी थी इसी देश के मुसलमान के एक बच्चे ने जाकर, मतलब मुसलमानों का एक झुंड इकट्ठा हुआ, खूब ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ था यहाँ पर रोहिंग्यास के लिए। तो मतलब रोहिंग्यास के लिए आप हैं, उनका समर्थन करेंगे जो आपके देश के नहीं हैं, आपको जानते नहीं हैं, आपके भाई नहीं हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों का समर्थन करने का और साथ देने का समय है, उसके लिए लाखों करोड़ों आ जाएंगे आप। नूपुर के पैर हाथ काटने वालों के समर्थन में हज़ारों लोग उसके पीछे खड़े रहेंगे। याकूब मेमन के पीछे लाखों लोग खड़े रहेंगे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं बोलने वालों के पीछे लाखों में खड़े रहेंगे। लेकिन जब किसी का गला काट दिया गया तो बस चुपचाप ये कहकर निकल जाएंगे कि नहीं हम इसका समर्थन नहीं करते। अगर समर्थन नहीं करते ना, तो जैसे इजराइल के विरोध में लाखों लोग सड़क पर खड़े थे, याकूब मेमन के समर्थन में खड़े थे, ऐसे ही इन आतंकवादियों के खिलाफ भी खड़े होकर सड़कों पर आकर दिखाओ।